ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर का टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसका हमने डेरिवेशन किया था और दो पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने निकाल लिया था कि अगर दो पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2 और उनके बीच का सेपरेशन अगर R है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या इंट्रैक्शन एनर्जी ये Q1 Q2 बाय R हो जाती है और इसके अंदर आपको चार्जेस साइन के साथ पुट करने होते हैं, है ना। फिर हमने देखा था अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, 3 चार्जेस हों, 4 चार्जेस हों, क्यूब में 8 चार्जेस थे। आपको क्या करना होगा, हमेशा दो दो का पेयर बनाना है और सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख के फाइनली ऐड कर देनी है। कुछ क्वेश्चंस किए थे एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर, है ना। बेसिकली जैसे हम कोई भी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जगह बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करनी होती है। तो कोई डाउट किसी को पिछले लेक्चर में? बोलो। चलो कोई नहीं बोल रहा है, नहीं डाउट नहीं है। तो अब जो है सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था पहले, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ था। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, कई सारे शेप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था। उसमें एक इम्पॉर्टेंट गॉस लॉ भी पढ़ा था जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएँ, है ना। तो सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड नोट डाउन करनी थी आपको सेपरेट, और याद भी रखनी थी। सिमिलर चीज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए होती है। इसमें भी पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये समझेंगे, क्यों यूज़ करते हैं ये समझेंगे, और फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पोटेंशियल का फॉर्मूला जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आता है, उसे याद रखना है और नोट डाउन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ एनर्जी वर्ड का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आपस में इनके कोई ना कोई रिलेशन तो है ही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया था, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कह दिया जाता है द वर्क डन against electric force in bringing a unit positive charge from infinity to a point is called electric potential at that point। क्या मतलब है समझते हैं। तो मतलब बड़ा ही सिंपल सा है। बोला गया कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसी तरह से इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, यानी 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो आपका क्या होता है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो मैं तो ऐसे कह सकता हूँ, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और आप ए से बी क्या करते हो, एक चार्ज पार्टिकल क्यू को लेकर जाते हो। रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, ठीक है ना। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसी को कह दिया गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्यू से डिवाइड कर देंगे तो 1 कूलम चार्ज बचेगा, 1 कूलम का वर्क डन आ जाएगा। पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल,
ठीक है ना। तो V से डिफाइन किया गया पहली बात तो इसे, जैसे ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही ये है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आप ये भी देख सकते हो सीधे सीधे से कि मान लो कि हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके किसी पॉइंट पर आ रहे हैं, तो हमने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या हो जाती है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दिया जाएगा वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P पर यूनिट चार्ज। यहां से दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन निकालो तो आपको क्लियर कट रिलेशन जो मिलेगी, पहले तो यहीं से मिल गई, इन दोनों इक्वेशन से एक रिलेशन मिल जाएगी, क्या, सिंपली आपको मिल जाएगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू Q, सॉरी दोनों को अगर इक्वेट कर दो आप तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, ठीक है ना। यानी अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो आपको दोनों पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफरेंस पता चल जाएगा, अगर आप किसी चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हो तो। सिमिलरली मैंने एक पॉइंट को इन्फिनिटी मान लिया, मैंने ए पॉइंट को इन्फिनिटी मान लिया, तो यहाँ से जो रिलेशन मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि है U इज इक्वल टू QV, जो कि एग्जैक्टली वही है बेसिकली, ठीक है नहीं। तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं V इज U बाय Q, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यूनिट अगर आप देखो तो यूनिट हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी की जूल और चार्ज की कूलम, या इसी को कहा जाता है वोल्ट, और V से इसे डिनोट कर दिया जाता है ना। कैसी क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट थी पर वो वेक्टर क्वांटिटी थी, तो उसमें वेक्टर एडिशन के लॉ लगते थे। पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है पर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें स्केलर एडिशन के लॉ लगेंगे, यानी सिंपल जो मैथ्स आप करते हो वो लगने वाला। याद क्या रखना है आपको, याद आपको ये रखना है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है और हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो सिंपली आप चार्ज से मल्टीप्लाई करके उस पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैं कह दूं द पोटेंशियल एट A is 10 volt, find potential energy of -2 microcoulomb charge placed at A, है ना। तो बड़ी आसानी से फॉर्मूला यूज करके हम आंसर बता सकते हैं, सिंपली कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगी चार्ज -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू उस जगह का पोटेंशियल जो कि है 10 वोल्ट। यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी -20 माइक्रो जूल। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में, होता क्या है ये समझ आया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बेसिकली टोटल वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो वो कहते हैं कि क्यों ना ले जाके अगर एक कूलम्ब को घुमाया होता तो कितना वर्क डन होता, वो पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा आगे देख लेते हैं जरा। जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
तो रिलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है वो हमें देखना है। ठीक है, तो मान लो किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ओके, और यहाँ एक दो पॉइंट्स मान लेता हूँ मैं A और B, और हमारे पास कोई चार्ज है Q, उसे हम A से B लेके जा रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वर्क डन फ्रॉम A टू B जो आएगा, A से B जाने का जो वर्क डन होगा उसे आप क्या लिख सकते हो, उसे हम सिंपली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr फ्रॉम RA टू RB। सही है कि नहीं? RA जहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और RB जहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। ऐसे निकालते थे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो फ्रॉम RA टू RB। क्लियर? अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा, ये जो वर्क डन फ्रॉम A टू B है, ये होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी नेगेटिव ऑफ चेंज यानी कि फाइनल, तो फाइनली B पे जा रहे हैं, माइनस इनिशियल यानी कि A पर जा रहे हैं, या ऐसे माइनस अंदर लेके UA माइनस UB भी लिख सकते हो। ठीक, या माइनस रहने देते हैं, उससे एक चीज़ याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, तो सिर्फ मैं इतना ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, UB माइनस UA, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B, यानी नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr फ्रॉम RA टू RB। सही है कि सब? तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। ये रिलेशन भी आपको क्लियर कट समझ आनी चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, मीनिंग समझ आना चाहिए और याद भी रखनी है। बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है, फोर्स दिया हुआ है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि फोर्स जो होगा वो सिंपली Q इंटू ई होगा, और VB माइनस VA जो होगा वो सिंपली होगा UB माइनस UA अपॉन Q, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो UB माइनस UA की जगह लिख सकता हूँ Q इंटू VB माइनस VA, और ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ फोर्स की जगह लिख सकते हैं Q इंटू ई डॉट dr फ्रॉम RA टू RB। Q चार्ज हमारा कांस्टेंट है, दोनों तरफ से कट जाएगा और आपको रिलेशन मिलेगी VB माइनस VA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr फ्रॉम RA टू RB। बच्चे याद तो रख लेते हैं पर गलत याद रख लेते हैं। याद रखना VB माइनस VA है तो लिमिट A से B है, VA माइनस VB होता तो लिमिट B से A होती, RB से RA। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से आपको याद रखना है, यही वो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच की। कोई डाउट किसी को इसके अंदर? बोलो भाई। नहीं सर। चलो, मैंने यहाँ पे कहा था ये नेगेटिव साइन आपको एक चीज याद रखने में आसानी देगा, वो ये है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट potential decreases in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी और यहाँ दो पॉइंट्स हैं A और B,
और मैं आपसे पूछूं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, हमें ये बताना है, तो क्या आप बता सकते हो? बोलो भाई। यस सर, ए का ज्यादा ए होगा। ए का। बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हो कि ए से बी जाने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो। ए से बी जाने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो। समझ आई बात? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ए का बड़ा होगा बी से। किसी को इस पॉइंट में डाउट तो नहीं है? है तो बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा। हाँ भाई, सर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है बेटा। सर तो वो भी मैग्नीट्यूड में ही काउंट होगा ना, क्योंकि स्केलर है तो। नहीं, पोटेंशियल की वैल्यू मैटर करती है, मतलब ठीक है ना। हम जैसे कि -10 पोटेंशियल को कम मानते हैं +10 पोटेंशियल से। ओके सर। ठीक है, और कुछ, और कोई डाउट? तो आपको ये समझ आया कि इफ यू मूव along इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल विल इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज। सिमिलरली अगर आप मूव करते हो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप मूव करो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? साधारण लॉजिक फॉलो करते हुए आंसर आ जाएगा, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला तो घटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के उल्टा चला तो बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चला इसके तो जीरो होगा ना। जीरो। तो पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं होता। सर ये प्रॉपर्टी आगे काम आएगी जब मैं डिफाइन करूंगा। डेल्टा वी जीरो सकते हैं। हाँ, डेल्टा वी जीरो आगे काम आएगी जब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाऊंगा। हाँ बोलो, कोई और डाउट? सर वो ए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ है ना, तो फिर ए लेस नहीं होना चाहिए पोटेंशियल ए का? बेटा पढ़ो क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा? राइट। बी कहाँ है? ए के राइट में या लेफ्ट में? राइट। तो ए से अगर आप बी की तरफ चलना शुरू करोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे, उल्टा चलोगे, कैसे चलोगे? अलोंग में क्या होता है? घटता है। और सर वो परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही नहीं है ना? हाँ, इसलिए तो ना बढ़ा ना घटा। उल्टा जाने पे बढ़ता है, सीधा जाने पे घटता है। आप ना उल्टा गए ना सीधा गए, है कि नहीं? तो रिलेशन आ चुकी है VB माइनस VA इज नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E डॉट DR फ्रॉम RA टू RB, है कि नहीं? इसी के अंदर कोई कह दे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो क्या मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर ला सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ DR फ्रॉम RA टू RB VB माइनस VA is equal to E डॉट RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इस तरह से याद रख लेते हैं VB माइनस VA
ये हो जाता है E डॉट S, डॉट प्रोडक्ट है जहां पर, ठीक, S जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। S है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आया क्या? तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये यूज करते हैं, वेरिएबल होगी तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? मैं एक एग्जांपल Yes, sir. करके दिखा दूंगा इसके ऊपर, ठीक। अब कुछ लोग डॉट प्रोडक्ट से करते हैं, अब मैं सीधे सोच के कर लेता हूँ और वही स्पीड आपकी थोड़ी तेज कर देगा, ठीक है। जैसे A B C, मान लो कि दे दिया गया है कि पोटेंशियल ऑफ A इज 30 वोल्ट, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है 10 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है मान लो 5 न्यूटन पर कूलम। ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 2 मीटर, ये डिस्टेंस ले लेते हैं 1 मीटर। तो आपको बताना था पोटेंशियल ऑफ B क्या है और पोटेंशियल ऑफ C क्या है। सर सॉल्व ए नहीं करना है, और मैं कर सी रहा हूँ। हैं क्या? प्लेट्स हैं 3, ओके सर। ठीक। तो मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले आप सोच के कैसे कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको करना है तो पहले ए बी के पेयर को देखो, इनके बीच का सिर्फ डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? तो डिफरेंस तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है इनटू डिस्टेंस 2 मीटर आप चले, यानी कि ए और बी में 20 वोल्ट का अंतर होना चाहिए। समझ आई क्या बात? ए और बी में 20 वोल्ट का अंतर होना चाहिए। अच्छा, लॉजिकली ए का बड़ा होगा बी का बड़ा होगा पोटेंशियल, ए का का बड़ा पोटेंशियल बड़ा है या बी का पोटेंशियल बड़ा है? ए। तो आप कह सकते हो VA इज ग्रेटर देन VB। तो अब आप मुझे बताओ कि VB क्या होना चाहिए लॉजिकली सोच के। ए का पोटेंशियल 30 है, दोनों के बीच का अंतर 20 होना चाहिए। ए का पोटेंशियल 30 है, दोनों का डिफरेंस 20 होना चाहिए, और ए का पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए। तो बी का 10। पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 10 वोल्ट। यहाँ मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मतलब सोचना पड़ा मुझे थोड़ा सा मेथड 1 में, कि बस डिफरेंस निकाल लो मल्टीप्लाई करके सीधे, और क्या कर दो, देख लो कौन बड़ा है और कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से कर दो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह फॉर्मूला अप्लाई करो। आप लिखोगे VB माइनस VA, मैंने वहाँ कुछ गड़बड़ की, किसी ने याद भी नहीं दिलाई। ये माइनस कहाँ गायब हो गया? माइनस भी तो है ना, भूल गए? फॉर्मूला लगा दो माइनस E डॉट S। अच्छा, याद रखना फॉर्मूला गलत मत लगाना, है ना। VB माइनस VA RB माइनस RS, ठीक है। तो सोचो VB माइनस VA इज माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई आपकी 10, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, VB माइनस VA लिख रहे हो आप, ठीक है ना। तो माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, इंटू कॉस ऑफ, क्या एंगल है दोनों के बीच का, ए से बी जा रहे हैं ना, RA से RB हम लिमिट लगाते हैं। जब VB माइनस VA लिखते हैं तो लिमिट RA से RB लगाते हैं, यानी A से B जा रहे हो आप, है कि नहीं। तो बीच का एंगल कितना होगा A से B जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का? 0, cos 0। लिख देंगे VB माइनस VA दिया गया है 30 वोल्ट, ये होना चाहिए माइनस 20 वोल्ट। VB की वैल्यू क्या आ गई
10 वोल्ट। डिपेंड करेगा आप क्या यूज़ करना चाहते हो, आपकी श्रद्धा है कि नहीं। समझ आया? यस सर। सिमिलरली मैं दोनों सर? मेथड से करके दिखा रहा हूँ। हाँ, हाँ फर्स्ट मेथड, हाँ ओके सर वही करेंगे। BC के लिए देख लेते हैं। सीधे मैं निकाल लूंगा पहले डिफरेंस। तो BC का डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस ही मल्टीप्लाई करता हूँ, सिर्फ 1। तो 5 वोल्ट का अंतर होना चाहिए। अब B का बड़ा होगा, C का बड़ा होगा पोटेंशियल। बोलो भाई, B का पोटेंशियल B बड़ा B है या का C बड़ा का होगा। पोटेंशियल? बड़ा है। तो VB इज ग्रेटर देन VC। B का आप निकाल चुके हो भाई, 10 वोल्ट है। अंतर 5 का होना चाहिए, तो B से 5 वोल्ट कम C का, यानी कि 5 वोल्ट। समझ आया? अरे बोलो। yes sir. हाँ या सर। वेक्टर फॉर्म से कैसे करेंगे? तो मैं लिखूंगा VC माइनस VB। ये हो जाना चाहिए क्योंकि B से C जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट, और B से C जा रहे हो तो cos 0। तो VC मिल जाएगा VB यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5। ठीक है, तो यही दो मेथड है बस, थोड़ा सा लॉजिक या फिर प्योरली वेक्टर फॉर्म। क्लियर हुआ? याद बस ये रखना, A से B जा रहे हो तो VB माइनस VA लिखो। चलो भाई, आपको बताना है VA क्या है और VC क्या है। हो गया सर। हो ओके गया। देखो, तो
सबसे पहले मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वेक्टर फॉर्म से बता देना, मैं कर दूंगा। इनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 4 इंटू 40 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में 0.4 यानी कि 1.6 वोल्ट का अंतर है। किसकी फील्ड बड़ी होगी तो मैं देख सकता हूँ ए की फील्ड बी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। बी की आपको 40 दी है तो ए की बी से 1.6 बड़ी होनी चाहिए, तो ए की हो गई 40 प्लस 1.6, 41.6 वोल्ट। सिमिलरली बी और सी की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंस जो है वो है 5 इंटू 2 यानी कि 10 वोल्ट, है ना। तो अब आप देख ही सकते हो किसकी बड़ी होगी, सी की बड़ी होनी चाहिए बी से, है ना। तो सी की बड़ी होनी चाहिए बी से, 10 वोल्ट बड़ी होनी चाहिए, तो सी की हो गई 40 प्लस 10, है ना, यानी कि 50 वोल्ट। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस नहीं किया जाएगा? किसमें माइनस भाई? इनमें सर तो मुझे ये बताओ सी की बड़ी है, सी की बड़ी है या बी की बड़ी है? मैंने तो नेगेटिव लिया, उससे बी की बड़ी आ रही थी, पर ये पॉजिटिव है उसमें सी की बड़ी आ रही है। तुमने दूसरे मेथड से किया ना? दूसरे मेथड से किया क्या? यस सर। मैं कर देता हूँ उससे। क्या लिखा तुमने बताओ? नहीं सर, मैंने मतलब क्या किया, मतलब सर ये आप जो मेथड कर रहे हो डेल्टा बेस में ई का मैग्नीट्यूड लेना होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेना होता है। ओके सर, मैंने इसमें इसमें तो हम माइनस सोच रहे हैं वैल्यू ना, लिया। नहीं माइनस नहीं। और बोलो, किसी को और डाउट? बोलिए। सर हाँ, सर बीसी के लिए वेक्टर फॉर्म में गलत हो गया, एक बार बताना। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिखा ये बताइए मुझे। सर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन ही ली, वीबी माइनस वीसी लिया, वीबी माइनस वीसी, ओके। माइनस 5 इंटू 10 इंटू कॉस 0, 5 इंटू 2 इंटू कॉस 0। कॉस 0। अच्छा, आप सी से बी जा रहे हो, बिल्कुल। तो आपने वी बी माइनस वी सी बिल्कुल सही लिखा है, तो ये हो गया 40 माइनस वी सी, और ये हो जाना चाहिए आपका -10, तो वी सी आपका 50 वोल्ट आ गया। जो तुमने लिखा है वही लिखा मैंने भी। ओके सर। कैलकुलेशन एरर होगी, है ना। क्या हुआ, सर अभी भी इसमें नहीं क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कैसे नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, डायरेक्शन? मतलब एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है वो समझ आया, लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ता है ना। वो यहाँ आप सोच के कर रहे हो ना, ये सिग्निफिकेंस है कि नहीं डायरेक्ट, ये कैसे पता लगा आपको? ये तो कौन से ये तो पॉइंट से डायरेक्ट, जा रहा है, हाँ वो तो पता चल गया। तो ए से डायरेक्शन से ही ए पता से चला ना भाई। ओके सर, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया था। डेफिनेशन में चलो क्लियर। और कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। तो ये एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है 15 न्यूटन पर कूलम, और पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं आपको। पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ओके, ये मैं ले लेता हूँ 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, और आपको बताना है पहले तो वी ए माइनस वी बी,
और आपको बताना है VC माइनस VB, और आपको बताना है VA माइनस VC। बताओ भाई। सर VA माइनस VB 0। बढ़िया। सर VC माइनस VB माइनस 200। ओके, एंड VA माइनस VCB माइनस 200, नहीं Okay. 200 सॉरी। चलो चेक करते हैं अभी। हाँ भाई, तो सबसे पहले VA माइनस VB, तो सबको मिल गया होगा 0। ये तो सबका आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। चलो, अब VC माइनस VB इनके लिए अगर चाहिए तो दो मेथड मैं वेक्टर वाले से कर देता हूँ इस बार, ठीक है। तो B से C जा रहे हो आप, फाइनली C है, तो B से C जा रहे हैं, यानी इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। तो VC माइनस VB की वैल्यू माइनस 200 वोल्ट हमारे पास आ गई। क्लियर है कि नहीं? अब वैसे तो देख के ही पता लग रहा है कि VA माइनस VC क्या होना चाहिए, पर मैं VA माइनस VC वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, है ना। तो VA माइनस VC यानी आप कहां से कहां जा रहे हो, बोलो। VA माइनस VC यानी आप कहां से कहां जा रहे हो? C से A जा रहे हो, याद रखना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, समझ आई बात? ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसके लिए लिखोगे आप माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो जाएगा, ये 3 4 5 है ना, इंटू मेन चीज यही है कॉस ऑफ। तो ये एंगल अगर आप ट्रिगोनोमेट्री से निकालोगे तो आपको 53 डिग्री मिलेगा, है कि नहीं? ये 53 डिग्री मिलने का मतलब है ये आपका 37 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल कितना बोलूंगा मैं, बोलो भाई। 7 डिग्री। नहीं, ये एंगल होगा। अरे समझ आया? वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हाँ हैं? सर, यस सर। हाँ सर, बचपन में पढ़ाया गया था। तो वो 180 माइनस 37, समझ आया? तो ये हुआ माइनस 250 इंटू कॉस, या 180 है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, बस नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस कॉस 37 डिग्री, ये भी आप कह सकते हो सीधे वैल्यू के लिए। तो ये हो गया 250 टू कॉस 37 4/5, यानी कि प्लस 200 वोल्ट आपका आंसर आएगा।
किसी ने सोच के डायरेक्टली कर लिया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुरंत ही आ जाएगा। बस याद क्या रखना है कि सोच के जब आप डायरेक्टली करो तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेना, यानी 4 लेना था आपको बस, है ना। तो 50 इंटू 4 200, और बड़ा किसका होगा, ए का या सी का, तो ए का। तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए क्योंकि वी ए माइनस वी सी पूछा है, तो डायरेक्टली आ गया, मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा। समझ आई बात। ए और सी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 वोल्ट। तो 50 इंटू 4 200, और ए बड़ा है इसलिए पॉजिटिव आंसर। नहीं तो आप वेक्टर से तो कर ही सकते हो। क्लियर हुआ। हाँ सर। आगे बढ़े, चलो। तो मान लो कि इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है 4x i कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप 3y स्क्वायर जे कैप। फाइंड va माइनस vb वेयर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, 0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2, 1। तो क्या इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं। नहीं सर। आप देख सकते हो वेरिएबल है, तो आप ई डॉट एस ना यूज करके इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बताओ जरा।
हाँ भाई हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो वी ए माइनस वी बी ये होना चाहिए नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम आर बी टू आर ए, क्योंकि मैंने वी ए माइनस वी बी लिया है इसलिए लिमिट बी से ए लगाई गई है ना। तो वी ए माइनस वी बी ये मेरा नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 4x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अरे समझ आया, डॉट प्रोडक्ट करोगे ये आपको मिलेगा माइनस, तो बाहर ले लो। पार्शियल नहीं होता बेटा, ये इंटीग्रल ही होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बचपन में पढ़ाया गया होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, पढ़ा नहीं है ये? तो अब अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप के साथ आई कैप 4x dx प्लस जे कैप के साथ जे कैप 3y स्क्वायर dy, ये बचता है। x की लिमिट क्या लगानी है, तो b के कोऑर्डिनेट से a का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, z तो है ही नहीं यहाँ पे, b से a, तो b का x क्या है 2, a का x क्या है, सॉरी b का x क्या है -1 और a का x क्या है 0। सिमिलरली b का y क्या है 2, a का y क्या है 1। अरे क्लियर हुआ, ये आ गया हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं ज़रा एक बार। तो माइनस तो बाहर है ही, 4x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 0 -1 प्लस 3y स्क्वायर का y क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये आ जाएगा -2 और 1 -8 यानी कि -7। यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 वोल्ट। किस स्टेप में दिक्कत है बताओ, किस स्टेप में दिक्कत है? डी आर वेक्टर को बस डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप लिख देते हैं। अरे समझ आया क्या? यस सर। मैं चुप क्यों हो जाते Yes, sir. भाई? Yes. क्लास 11th का टॉपिक है। चलो और देख लेते हैं, एक और करा रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि दी गई है आपको 3i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 3z क्यूब के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0,1 और आपको मुझे बताना है वी ए माइनस वी बी।
सर 6 वोल्ट। देखते हैं अभी। हाँ सर 6 वोल्ट। सही होगा फिर तो 2 लोगों का आ गया। यस सर 6 वोल्ट ही है। तो क्या लिखेंगे भाई? आ जाएगा मेरा वी ए minus माइनस 6 वी आ बी। देख लेते हैं बेटा, देखना कहाँ गलती हुई है। ये हो जाना चाहिए माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर आर बी से लेके आर ए। तो लिमिट में गलती कर देते हैं ज़्यादातर लोग। तो वी ए माइनस वी बी ये हो गया माइनस इंटीग्रल आपका 3 i कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस 3z क्यूब के कैप डॉट डी आर वैक्टर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ये स्टेप तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्किप कर सकते हो, तो मैं समझ आ गया डायरेक्टली क्या करना होता है। तो 3dx प्लस वाई डी वाई प्लस 3z क्यूब डी जेड है कि नहीं। लिमिट लगा दो b से a, तो b के कोऑर्डिनेट्स नीचे आएंगे, तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट्स ऊपर है कि नहीं। तो माइनस यहाँ आया 3x हमारे पास, तो 0 माइनस 2 यानी 3 इंटू माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 बाहर ले लिया, 0 माइनस 0 प्लस 3z क्यूब बाय 4, तो 3/4 z की पावर 4। ये 1 से 1 है क्या? तो 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो ये वही आपके पास आ गया 6 वोल्ट। कोई कष्ट या समस्या? इससे ज़्यादा प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। और एक कराने की ज़रूरत है या क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है सर। बढ़िया। तो अभी आपको क्या था, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछता हूं, तो क्या मैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल रहा हूं, क्या मैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? तो हाँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पहली रिलेशन तो वही याद रखनी है इंटीग्रल वाली, और दूसरी रिलेशन हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो मेरे को जो रिलेशन पता है वो सिंपली क्या है कि वी ए माइनस वी बी ये है माइनस इंटीग्रल आर बी से लेके आर ए ई डॉट डी आर वेक्टर, या इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, डेल्टा वी भी कह सकता हूँ, या पोटेंशियल डिफरेंस वी भी कह सकते हैं। तो अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो और ds को डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ से जो रिलेशन मिलेगी वो मिल जाएगी कि E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस। ठीक है, इस तरह से लिख दिया जाता है, S नहीं, R लेते चल रहे हैं तो R ही ले लेता हूँ, बाई डी आर। पर यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है लेफ्ट में और राइट में स्केलर है, तो कैसे सर होगा डी ये? आर वेक्टर है ना। नीचे वेक्टर नहीं जाता बेटा कभी भी। वेक्टर कभी डिनोमिनेटर में देखा है अपनी ज़िंदगी में आपने?
अच्छा राइट। मैग्नीट्यूड। तो करने का तरीका क्या हो जाता है कि इसे हम इस तरह से लिखते हैं, माइनस डॉ वी बाई डॉ एक्स आई कैप प्लस डॉ वी बाई डॉ वाई जे कैप प्लस डॉ वी बाई डॉ जेड के कैप। आपको पता है क्या है ये? पार्शियल डिफरेंशियल। बिल्कुल, यह है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब आपको y और z को क्या करना होता है? कांस्टेंट की तरह ट्रीट, एज कांस्टेंट। और आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप और के कैप में हमें मिल जाएगी। अरे समझ आया कि नहीं? बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला, मेंस में ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है, इन अ रीजन V इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, 3, -1। ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन है। स्पेस में किसी रीजन के अंदर पोटेंशियल का फंक्शन दिया है और इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपसे पूछा है। तो मैं तो सिंपली क्या लगा दूंगा, E इज माइनस डॉ बाई डॉ एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस डॉ वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस डॉ जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। यहाँ से आएगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप लिखना भूल गया मैं, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही। ये हो गया वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई कैप प्लस y का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो 2y एक्स जेड क्यूब, ये आपका जे कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में 3z क्यूब, z क्यूब का 3z स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर के कैप। ये जनरल रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। जनरल पूछी होती तो यही आंसर होता। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर -1 का क्यूब आई कैप प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू -1 का क्यूब जे कैप प्लस 3 टू -1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर के कैप। कितना हो गया भाई? ये आ गया -9 आई कैप प्लस -12 ही हो गया वो, -12 जे कैप है ना, और प्लस 54 के कैप। यानी फाइनली आंसर है 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप -54 के कैप। क्लियर हुआ? यस सर। तो बस पार्शियली क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन देखो, इन अ रीजन V मान लो आपको दिया गया है x स्क्वायर y z स्क्वायर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0, 1, -1।
सर 0. ओके जीरो. 0. बढ़िया. 0. तो क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी नेगेटिव ऑफ, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 2xy z² i कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में x² z² j कैप और प्लस z के रिस्पेक्ट में 2z x² y k कैप. आप देख सकते हो x तो सब में आ रहा है और x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 1, -1 इस पर कितनी आ गई? 0. कोई डाउट है किसी को? नो सर. नो सर. एक और कर लेते हैं बस. तो v जैसे दिया है x² y प्लस yz, आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 1, 1. बताओ. सर -3 ओके देखते हैं. -6 -2, -2, -1. -2, -2, -1. ओके. और आई कैप जे कैप लिखना भूल गए जिन्होंने सबसे पहले निकाला था? यस सर. ठीक है, ये आ जाएगा. डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो गया 2xy, yz तो पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस y के रिस्पेक्ट में करना है तो x² प्लस z, ये j कैप हो गया, प्लस z के रिस्पेक्ट में x² y पूरा कांस्टेंट तो 0 और y k कैप. ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 1, 1 हो जाएगा -2 i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस k कैप. माइनस को अंदर भेज दो तो -2 i कैप -2 j कैप -k कैप. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? Yes.
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पोर्शन खत्म हो गया जिसमें थोड़ा बहुत आपका फॉर्मूले का यूज़ है। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो शुरू करेंगे वो है डिफरेंट शेप्स की वजह से क्या पोटेंशियल जनरेट होता है, पॉइंट की वजह से, रिंग की वजह से, डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, वो सभी हमें फिर से पढ़ने होंगे। ठीक है, उन सभी के लिए पोटेंशियल पढ़ना होगा। तो आज की जो 2-3 फॉर्मूले हैं उन्हें अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आओ तो रिवाइज करके आना। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? Yes, sir. चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू। Bye, sir. थैंक यू। Thank you, sir.